जिस वक्त तक हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट हमारा तैल वर्ग आता है। तो तैल वर्ग के लिए क्या क्या कह रहे हैं? तैलम तो आग्नेयम, उष्णम, तीक्ष्णम, मधुरम, मधुर विपाकम। ठीक है, तो तैल कैसा हो गया? आग्नेय गुण का है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, मधुर रस का है और विपाक में भी कैसा है? मधुर है। और क्या क्या करता है ये? ब्रीहण है, प्रीड़न है, व्यवाई, सूक्ष्म, विशद, गुरु, सर, विकासी है, वृक्ष भी तैल के लिए कहा है। और क्या करता है हमारा तैल? त्वक प्रसादन करता है, तो काफी सारे लोग लगाते हैं, स्किन पे ऑयल एप्लीकेशन करते हैं। शोधन में यूज होता है। मेधा के लिए कह रहे हैं, मेधा के लिए भी ये यूज हो रहा है। ठीक है, और क्या है? मार्दव करने वाला है, मांस को स्थैर्य करता है, मांस में स्थिरता लेके आता है। वर्ण बलकर कहा है, चक्षुष्य इसको कहा है, बद्ध मूत्र करने वाला है। लेखन तिक्त कषाय अनुरस वाला है। ठीक है, कैसा है? तिक्त कषाय अनुरस वाला ये तैल के लिए कहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? पाचन, पाचन ये कराने वाला है। पाचनम अनिल बल बलास क्षय कर। ठीक है, बलास क्षय कर। वात और कफ का क्या है? वात और कफ का क्षय कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमने चरक में भी पढ़ा है। कृमि घन है। और क्या है? शीत पित्त जननम। ठीक है, शीत पित्त जनक भी है। योनि, शिर, कर्ण, शूल, इन सबको क्या करता है? इन सबका प्रशमन ये करता है। योनि शूल, शिरशूल, कर्णशूल का प्रशमन है। गर्भाशय शोधन के लिए तैल का यूज होता है। गर्भाशय शोधन के लिए तैल का यूज होता है। और क्या कहा है? छिन्न, भिन्न, विद्ध, उत्पिष्ट, च्युत, मथित, क्षत, पिचित, भग्न, स्फुटित, क्षार, अग्निदग्ध वाली कंडीशन में इसको यूज कर रहे हैं। विश्लिष्ट है, दारित है, कहीं अभिहत है, दुर्भग्न है। ठीक है, और क्या है? किसी ने मृग व्याल आदि से दष्ट है, तो उन सब कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? तैल को यूज कर रहे हैं। किस किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं हम इसे? परिषेक में, अभ्यंग में, अवगाहन में। ठीक है, परिषेक, अभ्यंग, अवगाह आदिशु तिल तैलम प्रशस्यते। उन सबके लिए कौन प्रशस्त है? तिल तैल को प्रशस्त कहा है। ठीक, अब आगे देखेंगे हमारा 113 नंबर कोटेशन में क्या लिखा है कि इस तैल से क्या क्या करते हैं? बस्तीकरण, पान, नस्य, कर्ण पूरण, नेत्र पूरण। ठीक है, और हमारे खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थों में भी उसके लिए, संस्कार के लिए यूज करते हैं। हम छौंक लगाते हैं तेल का, वात की शांति के लिए यूज होता है। तो ये सब चीजें किसके लिए कही हैं? ये हमारे तैल के लिए, तिल तैल के लिए कही हैं। ठीक है, किसके लिए कही हैं? हमारे तिल तैल के लिए ये सब कहा है। ठीक है, तिल तैल क्या क्या करता है? बस्तीकरण के लिए यूज हो रहा है। बस्तीषु, पानेषु, नस्य, कर्ण, अक्षि पूर्णे, अन्न पान विधो चापी प्रयोजन वात शांत। ये वात की शांति के लिए हमारा तिल तैल को क्या कह दिया? बेस्ट कह दिया है। आगे देखो, एरंड तेल के बारे में अब बात कर रहे हैं। तो एरंड तेल के लिए क्या कह रहे हैं? एरंड तैलम मधुरम उष्णम। ठीक है, रस कैसा है? मधुर है, उष्ण है। ठीक है, गुण कैसा है इसका? वीर्य कैसा रहता है? उष्ण रहता है, तीक्ष्ण है, दीपन है। कटु और कषाय अनुरस वाला भी है। ठीक है, कटुरस और कषाय अनुरस वाला भी है। और कैसा है? सूक्ष्म स्रोतो विशोधनम। तो हम यूज करते हैं एरंड तेल को, विरेचन के लिए यूज करते हैं। सूक्ष्म स्रोतों का क्या है? ये विशोधक है। त्वचम है, वृश्यम है, मधुर, विपाक में मधुर है। तो हमने शॉर्ट्स में भी देखा था, जो शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी उसमें कैसा था ये? मधुर मधुर, इसको मधुर मधुर उष्ण कहा था। ठीक है, तो हमने कंफ्यूजिंग प्लांट में इसको पढ़ा था। मधुर मधुर इसको उष्ण कहा था। मधुर मधुर उष्ण ये हमारा कौन है? ये हमारा एरंड का तेल जो है उसके लिए कहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो और क्या कहा है इसको? एरंड तेल को वय स्थापन है। योनि शुक्र विशोधन इसको कहा है। क्या कहा है? योनि शुक्र विशोधन एरंड तेल को कहा है। तो किसी को योनि दोष के साथ कोई आता है, शुक्र दोष के साथ आता है, उसको हम दे सकते हैं। ठीक है, आरोग्य, मेधा, कांति, स्मृति बलकर इसको कहा है। वात कफर है ये। और क्या है? अधोभाग दोष हरणम च। ठीक है, कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आता है, उसमें भी आप दोष का विचार करके, रोगी की प्रकृति का विचार करके, उसकी बॉडी बल का विचार करके हम क्या देते हैं? तिल तेल को देते हैं, एरंड तेल को देते हैं। दूध में मिला के देते हैं या उष्ण जल के साथ देते हैं। ठीक है, या फिर औषध को के साथ देते हैं। तो क्या करता है? अधोभाग दोष हरणम, मधोभाग दोष हरण में ये यूज होता है। ठीक है, अब इसी की तरह और कौन कौन से तेल हैं? निम्ब का है, अत्सी का है, कुसुम्ब का है, मूलक, जिमूतक, वृक्षक, कृतवेदन, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ऑयल बताए हैं। कोशातकी, आग, कबीला, कबीला क्या है हमारा? कंपिलक है। अर्क, कंपिलक, हस्तिकर्ण, पृथ्वी का, पीलू, करंज, इंकुदी, शिग्रु, सरशप, सुवर्चला, विडंग, ज्योतिषमती, फल तैलानी, इनके फलों के तेल निकालते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ये? तीक्ष्णानी, तीक्ष्ण है, लघु है, उष्ण वीर्य के हैं, कटु हैं, कटु विपाक के हैं, सर हैं, और कैसे हैं? अनिल कफ। ठीक है, अनिल कफ को आहरण करते हैं, वात कफ का
हरण करता है हमारा तेल। और क्या, कृमि कुष्ठ प्रमेह शिरो रोग हराने च, कृमियों का नाश करते हैं, कुष्ठ का नाश करते हैं, प्रमेह में यूज होते हैं, और शिरो रोग में ये तेल जो है वो यूज होता है। अब एक एक करके ये तेलों के बारे में बताएंगे, कौन से तेल क्या करता है। तो सबसे पहला जो है हमारा क्षौम तेल के बारे में बता रखा है। क्षौम किसको बोलते हैं? अलसी को बोलते हैं। ठीक है, अलसी के लिए क्या लिखा है? वात घनम मधुरम। ठीक है, खाते हैं लोग, अलसी खाते हैं। ठीक है, तो क्या है? वात घन है, मधुर है, बल अपहम है। ठीक है, बल का नाश करने वाला है। लेकिन ठीक है, टेस्टी, खाने में तो टेस्टी लगती है अलसी, बट कैसा है ये? बल का नाश करने वाला है। कटु पाक, पाक में कैसा है? कटु है। अचक्षुष्य इसको बोला है। देखो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, मैक्सिमम चीजें हैं तो उल्टी सीधी बोल रखी है। स्निग्धोष्ण है, गुरु है, और पित्तलम, पित्त को बढ़ाने वाला ये अलसी का तेल है। ठीक है, एक ही चीज अच्छी है, वात घन है ये। ठीक है, बाकी तो बल अपहम है, कटु पाक, पाक में कटु है, चक्षुष अचक्षुष्य है, स्निग्ध है, उष्ण है, गुरु है, और पित्त को बढ़ाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट हमारा सरसप का तेल आया है, जो नॉर्थ में काफी यूज होता है सरसप का तेल। ठीक है, सरसप का तेल कैसा है? कृमिघ्न है, तो क्रीमी वाली कंडीशन में हम इसको देते हैं। कंडु कुष्ठापहा, जिसको खुजली होती है लगाने के लिए देते हैं। ठीक है, कंडु कुष्ठापहा ये लघु है, सरसप तेल लघु है। कफ मेदो अनिल हर इसको कहा है, कफ को, मेद को, वात को ये शांत कर रहा है। लेखनम इसको कहा है, और कटु है, और दीपन ये करने वाला सरसप तेल है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन से तेल की बात की है? इंगुदी तेल की बात की। तो इंगुदी तेल के लिए क्या लिखा है? कृमिघ्न है, तैलम ईशद तिक्तम, ईशद तिक्त है, लघु है, कुष्ठ आमय कृमिहर है, और कैसा है? दृष्टि शुक्र बलापहम है, तो अच्छा नहीं है ये भी। ठीक है, दृष्टि शुक्र बलापहम है। नेक्स्ट देखो, कौसुम्ब तेल है, तो कुसुम को तो वैसे भी क्या कहा है? निकृष्ट कहा है, तो ये कैसा है? सर्व दोषकृत है। कुसुम्ब तेल कैसा है? सर्व दोषकृत है, सभी दोषों को करने वाला है। विपाक में कटु है, रक्त पित्तकर है, तीक्ष्ण है, अचक्षुष्य है, विदाही है। कुसुम तेल के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कहा है, ये कैसा है? सर्व दोषकृत है। ठीक है, आगे देखो और किस किस चीज के लिए कह रहे हैं। किरात तिक्त आ गया। ठीक है, तिक्ता आ गया। ठीक है, किरात तिक्त है, माधवी लता फल है, भेड़ी की गिरी, विभीतक की गिरी है, नारियल गिरी, नारियल का भी तेल निकलता है। ठीक है, कोल हमारा बेर आ गया। शोड हमारा क्या है? अखरोट है, अखरोट का भी तेल निकलता है। जीवंती, चिरौंजी, चिरौंजी पियाल, प्रियाल, और क्या है हमारा? करबूदार, कचनार का भी तेल निकाल रहे हैं। अर्क पुष्पी, खीरा, इरवारू, करकारू, कोहड़ा है ना, इनके फलों से भी तेल निकाल रहे हैं, रस निकाल रहे हैं। वो कैसा है? इसको कलेक्टिव करके यहाँ पे बताया है कैसे हैं ये। मधुराणी, मधुर विपाकानी, और कैसे हैं? वात पित्त प्रश्मनानी। ठीक है, वात कफ की बात नहीं की है, वात पित्त की बात यहाँ पे कर रहे हैं। शीत वीर्याणी, शीतगिरी कह रहे हैं। अभिषंदानी, ठीक है, और कैसे? सृष्ट विणमूत्र अग्नि साधनानी च। ठीक है, कैसे हैं ये? पाचक अग्नि के भी नाशक हैं। बाकी तो सृष्ट विणमूत्र यानी कि मलमूत्र को ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। शीत वीर्य का यहाँ पे कह रहे हैं, तो कुछ चीजें हो सकती है यहाँ पे उष्ण वीर्य क्यों हो, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उसका तेल जो है वो कैसा है? शीत वीर्य का यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, आगे किसके बारे में बात हो रही है? मधुक काश्मर्य पलाश के बारे में बात हो रही है। तो मधु काश्मरे पलाश का तेल कैसा है? मधुर कषायानी कफ पित्त प्रशमनानी। ठीक है, मधुर है, कषाय है, और कैसा है? कफ पित्त का प्रशमन करने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा तेल है वो है तुवरक और भल्लातक का तेल। किसका? तुवरक और भल्लातक का तेल है। अब ये कैसे होते हैं? ये होते हैं उष्ण। ठीक है, दोनों उष्ण होते हैं, इसलिए तो इनमें उष्ण उपचार नहीं करते हैं हम। मधुर है, कषाय है, अनुरस में कैसे है? तिक्त है, वात है, वात और कफ को क्या लिखा है? वात कफ कुष्ठ मेदो में है कृमि प्रशमने, इन सबका प्रशमन करने वाले हैं। वात कफ का प्रशमन करेंगे, कुष्ठ का, मेद का, मेह का, कृमि का प्रशमन ये करेंगे। उभय तो भाग दोष हरे। ठीक है, उभय तो भाग ऊर्ध्व और अध दोनों भागों के दोष को हरने वाले हैं तुवरक और भल्लातक। ठीक है, उष्ण है, मधुर कषाय, तिक्तनुरस वाले हैं, याद रहेगा। ठीक है, तुवरक और भल्लातक। ठीक, आगे देखो क्या आ गया? सरल देवदारू, सरल देवदारू, गंडीर, शीशपा, अगरू। ठीक है, अगरू का सार। ठीक है, अगरू सार, इनसे जो स्नेह निकलता है वो कैसा है? तिक्त कटु कषाय है। कैसा है? तिक्त कटु कषाय है। और कैसा है? दुष्ट व्रण विशोधन, दुष्ट व्रण का विशोधन ये करते हैं। कौन? सरल देवदारू, गंडीर, शीशम, अगरू। ठीक है, सरल देवदारू कहाँ मिलते हैं? हाई एल्टीट्यूड पे मिलते हैं। ठीक है, थोड़े से ऊपर जाके मिलते हैं। गंडीर है, गंडीर किसको कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं। शीशम आ गया। ठीक है, शीशम आपको प्लेन्स में मिल जाता है। और अगरू कहाँ मिलता है ज्यादातर? अगरू आपको नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में मिलता है।
ठीक। तो ये जो चीजें हैं इनके सार भाग से जो सही निकल रहा है वो कैसा है, तिक्त कटु कषाय है, दुष्ट वर्ण का शोधन करता है, ठीक है, दुष्ट वर्ण शोधना नाम का याद रहेगा आपको। बाकी क्या है, कृमि कफ कुष्ठ अनिल हरिस को कहा है, कृमि कुष्ठ और कफ और वात रोगों को नाश करता है। नेक्स्ट देखो थोड़े से इंटरेस्टिंग है, तोम्बी हमारी है, कड़वी तोम्बी, कोशाम्र, क्योंकि तुम्बी मीठी तुम्बी भी होती है, कड़वी तुम्बी कौन सी, जंगल वाली है, कोशाम्र है, दंती द्रवंती है, सप्तला है, नीलिनी है, कंपिलक है, शंखिनी है, इनका जो तेल निकलेगा वो कैसा है, कटु कषाय रस वाला है, अधोभाग के मल मूत्रादिवात दोषों का हरण करने वाला है, अधोभागो दोष हरा। और क्या करता है, कृमि कफ कुष्ठ अनिल हरा दुष्ट व्रण शोधनाश, ठीक है, ये भी कृमि कफ और कुष्ठ का नाशक है और दुष्ट व्रण का ये भी शोधक है। तो ये ऊपर वाला हमारे सरल देवदारू गंडीर शीशम अगरू ये भी दुष्ट व्रण का शोधक है, और हमारे ये तोम्बी आ गया, कोशाम्र आ गया, दंती द्रवंती, सप्तला, नीलिका, कंपिलक, शंखिनी, इनका तेल भी क्या है, इनका तेल भी दुष्ट व्रण का शोधक है, ठीक है, दुष्ट व्रण शोधनाश। नेक्स्ट हमारे पास आया यवतिकता। यवतिकता किसका पर्याय है, काल्मिक का पर्याय है, तो पर्याय भी इसका पूछा जा सकता है, ठीक है, यवतिकता किसका पर्याय है, काल्मिक का पर्याय है। इसके लिए क्या कहा है, सर्वदोष प्रशमनम, ठीक है, सर्वदोष करने वाला कौन सा था, कुसुम्ब का तेल था, ठीक है, सर्वदोष करने वाला कुसुम्ब का तेल है, और सर्वदोष प्रशमन कौन सा है, सर्वदोष प्रशमन हमारा यवतिकता है। काल्मिक के लिए क्या कहा है, सर्वदोष प्रशमन ये है, ठीक है। सर्वदोष कृत यहाँ पे हमने क्या देखा था, कुसुम्ब तेल देखा था, ठीक। अब आगे क्या कह रहे हैं, सर्वदोष प्रशमन है, ठीक है, और क्या करता है ये, तिक्त है, अग्निदीपन है, लेखन करता है, मेद्य इसको कहा है, पथ्य इसको कहा है, और रसायन इसके लिए कहा है। तो बहुत ही अच्छा अच्छा इसके लिए कह लिया, कौन सा है, यवतिकता या काल्मिक का हमारा तेल है। मेद्य इसको कहा, पथ्य इसको कहा, और रसायन गुण वाला इसको कहा, ठीक है, मेद्य पथ्यम रसायनश, और क्या करता है, लेखन ये यवतिक्त या काल्मिक का तेल करता है। नेक्स्ट देखो एकेशिका तेल है, ठीक है, एकेशिका क्या है, कृष्ण त्रिवृत का फल है, कैसा होता है, मधुर है, और कैसा है, अति शीतम, काफी ठंडा होता है, ठंडा है ज्यादा तो क्या करेगा, पित्तहर होगा, और वात को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठंडी चीज है वात को बढ़ाएगी, ठीक है, पित्तहरम अनिल कोपणम श्लेष्म विवर्धनम, ठीक है, कफ भी कैसा है, शीत गुण वाला है, तो उसको भी ये बढ़ाएगा। ये किसका तेल है, एकेशिका कृष्ण त्रिवृत का तेल है। नेक्स्ट हमारे पास सहकार तेल है, सहकार किसको बोलते हैं, आम्रफल की गुठली को बोलते हैं। ये कैसा है, ईषद तिक्त है, ये भी ठीक है, तिक्त है, सुगंधी है, ठीक है, सुगंध वाला है, तिक्त है, वात कफहर है, वृक्ष है, मधुर कषाय वाला है, रसवन अति पित्त करंच, ठीक है, क्या है, रस की भांति अधिक पित्तकर ये नहीं होता, क्योंकि हमारा आम का फल जो है वो भी कैसा होता है, पित्तकर नहीं होता ज्यादा। आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जिन जिन फलों के तेलों का वर्णन यहाँ नहीं किया है उन तेलों के गुण कैसे समझेंगे, उस फल के समान ही समझेंगे, ठीक है। जो जो स्थावर स्नेह यहाँ संक्षेप रूप से दिए गए हैं सब तिल तेल के समान गुणों से युक्त होते हैं। जो स्थावर तेल हैं उनका जो गुण है ऑलमोस्ट कैसा रहेगा, तिल तेल के समान रहेगा। तो ये सब स्नेह कैसे होंगे, ऑलमोस्ट वात नाशक ही रहेंगे। सर्व तेलों की अपेक्षा तिल तेलों को प्रशस्त माना गया है, ठीक है। सब तेलों में किसको प्रशस्त माना गया है, तिल तेल को ज्यादा प्रशस्त माना गया है। तेलाभ्यस्तिल तैलम विशिष्यते सर्वेभ्यस्तिवः तैलेभ्य कौन सा, तिल तैलम विशिष्यते, यहाँ पे ये बात कह दी गई, ठीक है। तिल तेल को ज्यादातर अच्छा माना गया है। यद्यपि तैल संज्ञा तिलों से निकले स्नेह रूपी द्रव्य की है। तेल किसको बोलते हैं, जो तिल से निकलने वाला स्नेह है हमारा, तिल को जब हम मसलते हैं उससे जो ऑयल निकल रहा है उसको ही तेल बोल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तथापि उन तिल अतिरिक्त बाकी जो तिल के अतिरिक्त बाकी वनस्पतिक स्नेह है उसको भी क्या कह रहे हैं, तिल तेल के समान कार्य सिद्धि करने वाले वो हैं, ठीक है। तिल तेल के समान, तिल तेल के गुणों के समान ही उसमें गुण होने से उसमें भी तेलत्व का आरोप जो है कह कर दिया गया है, उसको भी बोल दिया गया है कि ये भी तेल वाले हैं। लास्ट हम तेल वर्ग में क्या देख रहे हैं, अभी क्या कह रहे हैं, हमने तो बात तेल की, अब आगे क्या कह रहे हैं, एनिमल्स के बारे में कह रहे हैं। ग्राम्य अनुप औदकाश वसा मेदो मज्जानो, ठीक है, जो भी हमारे ये गौ अश्वष्ट्र है, ग्राम्य एनिमल है, अनूप एनिमल है, अनूप में कौन आए, महिष आई, ठीक है, मत्स्य आई, ठीक है। इनके जो वसा मेद मज्जा है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, भारी होते हैं, गुरु हैं, उष्ण है, मधुर है, वात घन है, ठीक है। गुरु आ गया, उष्ण प्रकृति वाला है, रश्मि कैसे है, मधुर है, वात नाशक है। जंगल में घूमने वाला जो प्राणी हमारा है या एक खुर वाला है, ठीक है, एक खुर वाला क्या कहते हैं उसको, एक शफ अगर है तो उसका अहिंसक प्राणियों के वसा मेद मज्जा कैसे होते हैं, लघु होते हैं, शीतल होते हैं, कषाय होते हैं, रक्तपित हर होते हैं, ठीक है। ये अंडरस्टूड है हमें,
ग्राम्य और अनूप वाले कैसे रहेंगे, वो ज्यादा एक्टिविटी वाले तो नहीं है, तो उसमें कैसा रहेगा, भारी रहेगा, गुरुता उनमें रहेगी, मधुर रस वाले रहेंगे। और कैसे रहेंगे, ये वातनाशक रहेंगे। जबकि हमारे जंगल वाले बहुत चलने फिरने वाले होंगे, तो उनका जो वसा वगैरह है, वसा मज्जा है, वो लघु, शीत, कषाय, रक्त, पित्त, घन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रतुद। प्रतुद और विष्किर। प्रतुद और विष्किर कैसे होते हैं, इनका कैसा रहता है, ये श्लेष्म घन इनकी वसा वसा मज्जा मेद की प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, कैसे रहते हैं, श्लेष्म घन ये रहते हैं। आगे देखो, तत्र घृत तैल वसा मेदो मज्जा नाम यथोत्तरम गुरु विपाका वात हरा। ठीक है, यहाँ पे अब सीक्वेंस बता दिया। यथोत्तरम, यथोत्तर कैसे होते हैं, गुरु विपाक वाले होते हैं। घृत से तेल जो है गुरु होगा, तेल से वसा गुरु होगा, वसा से मेद गुरु होगा, और मेद से मज्जा जो है वो गुरु विपाक वाले होंगे, और वाथर होंगे। यानी कि यहाँ पे मज्जा को श्रेष्ठ वाथर कह दिया गया है। तो अगर हम चरक विमान की बात करेंगे तो वहां पे श्रेष्ठ वाथर किसको कहा है, तेल को कहा है। यहाँ पे किसको वाथर, श्रेष्ठ वाथर कहा है, यहाँ पे मज्जा को श्रेष्ठ वाथर कहा है। ठीक, तो ये हमारा टैल वर्ग यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सा कौन सा वर्ग है, मधु वर्ग है। मधु वर्ग है, तो मधु के लिए क्या कहा है, मधु तो मधुरम, मधुर रस का तो वो है, मीठा मीठा होता है। बट अनुरस कैसा है, कषाय अनुरसम। तो काफी बार ये भी पूछा गया है, क्या उसका रस है, क्या अनुरस है, तो ये हमें इजी है, मधुर रस है, कषाय अनुरस है। और कैसा रहता है, ये रुक्ष होता है, शीत होता है, अग्निदीपन होता है, वर्ण होता है। फेस पैक में लगाते हैं हनी लोग डाल के। स्वरे है, लघु है, सुकुमार है, लेखन ये करने वाला होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, पानी में शहद मिला के लेते हैं। हृदय है, बाजीकरण है, संधान करने वाला है। तो आपने सुश्रुत सूत्र में स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा है, तो वहां पे संधान के लिए यूज हुआ है हमारा हनी। शोधन करता है, रोपण करता है। शोधन में देखो बस्ती में पड़ता है, ठीक है, शोधन में पड़ता है, ये अस्थापन बस्ती में पड़ता है हमारा। माक्षिकम तैलम, माक्षिकम लवणम स्नेहम, इस तरह से रहता है। कैकम क्वाथम इति क्रमात्, तो माक्षिक पड़ता है, मधु पड़ता है। रोपण करने वाला है, संग्राही है। रोपण घृत वगैरह में भी ये पड़ा हुआ है। संग्राही है, चक्षुष है, प्रसादन है, सूक्ष्म मार्गानुसारी है। कैसा है, सूक्ष्म मार्गों में पहुंचने वाला है, इसलिए हम इसको कैसे कर यूज करते हैं, अनुपान के रूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, पित्त श्लेष्म मेदो मेह हिक्का श्वास कास अतिसार छर्दी तृष्णा कृमि विष प्रशमनम। ठीक है, तो यूज करते हैं हम श्वास कास में, सीतोपलादी के साथ देते हैं। ठीक है, और क्या है, हलादी, हाँ, त्रिदोष प्रशमनम च, त्रिदोष का ये नाशक है। कैसे त्रिदोष का प्रशमन करेगा, अब आगे ये बता रहे हैं। तत्तु लघुत्वात कफम, क्योंकि ये मधु कैसा है, लघु है, तो कफ कफ घन है। पैच्छिल्य माधुर्यात कषाय भावाच वात पित्तघ्नम, क्योंकि ये पिच्छिल है, मधुर रस वाला है, कषाय है, तो इन सब गुणों से कैसा है, वात पित्तहर है। तो ये बता दिया है कैसे त्रिदोष प्रशमन करेगा। ठीक है, लघु गुण से कैसा है, कफ को नष्ट कर रहा है। पिच्छिल मधुर कषाय होने से वात और पित्त को ये नष्ट करने वाला कौन है, ये मधु है। ठीक है, तो मधुर इसका रस है, कषाय अनुरस है, बाकी ये कैसा है, रुक्ष शीत है। ठीक है, रुक्ष शीत है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिए हैं, टाइप्स दिए हैं। अष्टो मधु जातेय, अष्टो मधु जातेय, तो 8 जो है मधु की जातियां बताई हैं, कौन कौन सी, पौतिक, भ्रामरम, क्षौद्र, माक्षिक, छात्र, आर्य, औदालक, दाल। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी 8 वेराइटीज यहाँ पे बताई हैं। अब जब चरक ने बात किया था, तो चरक ने मधु की कितनी वैरायटी बताई थी, वहां पे चरक सूत्र 27 में 4 वैरायटी बताई थी। माक्षिकम, भ्रामरम, क्षौद्र, पौतिक। ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा, माक्षिकम, क्षौद्र, भ्राम्र, माक्षिक, भ्राम्र, क्षौद्र, पौतिक। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड क्या करना है, दाल, आर्घ्य, औदालक, छात्र। तो इसको कैसे याद करेंगे, आओ छात्र दाल खाओ। ठीक है, आओ छात्र दाल खाओ, आर्घ्य, औदालक, छात्र और दाल। ठीक है, याद हो जाएगा, आओ छात्र दाल खाओ, इससे आपको याद कर लेना है। तो ये हमारे माक्षिक, भ्रामर, क्षौद्र, पौतिक में ये 4 ऐड यहाँ पे हो जाएंगे। अब इसके बाद ये क्या बता रहे हैं, पौतिक मधु, एक एक मधु के बारे में बता रहे हैं। पौतिक मधु के लिए क्या कह रहे हैं, विशेषत पौतिकम तेषु रुक्षुष्णम सविषान्वयात्। ठीक है, जो विषैली मक्षिकाएं हैं उनसे ये पैदा होता है। वो क्या करती हैं, विषैले पुष्पों से वो रस बना दी हैं, तो वो क्या करता है, अब विष वाला सब कुछ हो गया, तो वात अस्तिक पित्त कृत छेदी विदाह मधुकृत मधु। ठीक है, वात
वात और रक्त को बढ़ाने वाली है, रक्त और पित्त को बढ़ाती है, मेदो ग्रंथि आदि का छेदन ये करने वाली है, और कैसा है, विदाह करने वाला है, और मदजनक है। तो अभी रिसेंटली कुछ रील्स आ रही हैं, कुछ रील्स आपने देखी होंगी, जहाँ पे क्या हो रहा है कुछ वीडियोस में, जो हनी है वो हनी कलेक्ट करने जाते हैं और उनको बहुत ही नशे हो जाते हैं, ठीक है। उनको नशे करने के लिए वो हनी का उसका यूज कर रहे हैं। तो ये चीज तो हमें पहले बता रखी है कि भौतिक मधु कैसा है, मदकृत है। भौतिक मधु कैसा है, मदकृत है। बाकी वो विदाही है, वात और वात, रक्त और पित्त को बढ़ाने वाला है, छेदी वो है, ठीक है, छेदन करने वाला है। ये सब बातें किसके लिए कही हैं, भौतिक मधु के लिए कही हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है भ्रामर मधु। तो भ्रामर मधु के लिए क्या लिखा है, ये है पिच्छल, स्वादु है, ठीक है, गुरु है, और कैसा है, गुरु है, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें इसके लिए कही है। ब्राह्मण मधु कैसा है, पिच्छल होने से मधुर है, और कैसा है, ये गुरु भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्षौद्र मधु है। तो क्षौद्र के लिए क्या लिखा है, विशेषतम गेयम शीतलम लघु लेखनम। ठंडा है ये क्षौद्र मधु, शीतल है, लघु है, और लेखन करने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, माक्षिकम प्रवरम स्मृतम। माक्षिकम प्रवरम स्मृतम, माक्षिक मधु जो है वो कैसा है, प्रवर है, सबसे श्रेष्ठ उसको कहा है। क्यों, क्योंकि लघुत्तर है, वृक्ष है, ठीक है, लघुत्तर है, वृक्ष है, और किसमें यूज कर रहे हैं, श्वास आदि च रोगेशु प्रशस्तम तद विशेषत। श्वास आदि रोगों में ये हमारा माक्षिक जो हनी है वो यूज हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है कौन सा मधु है, छात्र है। तो छात्र के लिए क्या कहा है, छात्र के लिए देखो, स्वादु पाक, पाक में कैसा है, स्वादु है, मधुर है, गुरु है, हिम है, पिच्छल है, रक्त पित्त जिसको कहा है, रक्त पित्त जिसको कहा है, और क्या कहा है, श्वित्र में कृमि घ्नम। श्वित्र में, प्रमेह में, और कृमि के लिए अच्छा है। ये कौन है, ये छात्र वाला मधु है, जो श्वित्र, प्रमेह और कृमि में अच्छा है। रक्त पित्त को भी जीत रहा है, और क्या है, पिच्छल है, हिम है, और गुरु है। पाक में कैसा है, स्वादु है, ठीक। अगला हमारा है आर्घ्य मधु। आर्घ्य मधु के लिए क्या लिखा है, मध्वति चक्षुष्यम, ठीक है। आर्घ्य मधु कैसा है, नेत्रों के लिए बहुत अच्छा है। कफ पित्त हरम परम, ठीक है, कफ पित्त हरम परम इसके लिए कहा है। कषाय है रस में, कटु है पाक में, और कैसा है, बल्य है, तिक्तम वात कृत, ठीक, तिक्त है और वात कृति, वात को बढ़ाने वाला है। और दालक के लिए क्या लिखा है, रुचिकर है, स्वर्य है, कुष्ठ विषापहम है, कुष्ठ और विष का नाश करने वाला है, ठीक। और कैसा है ये हमारा औद्दालक, विष का नाश करने वाला, कुष्ठ और विष का नाश करने वाला है। नेक्स्ट जो है हमारा दाल मधु है, ठीक है, दलोद्भवम। ये कैसा है, कषाय है, उष्ण है, अम्ल है, पित्त को बढ़ाने वाला है, कटु पाकी है, और छर्दी प्रमेह प्रशमन है। मधु ये कैसा है, रुक्ष है, ठीक है, रुक्ष है, ठीक है। ये दाल के लिए आ गया। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, जो सबसे बेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है। बेस्ट कौन सा है, हमारा माक्षिक मधु है, और पौतिक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसा है, ये विषैले पुष्पों से बनता है, मद को करने वाला है। बाकी आपने एक बार सब देख लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अलग अलग कंडीशन वाले मधु की बात कही है, कब हम कलेक्ट कर रहे हैं। जो नया नया मधु है, नवीन मधु है, उसके लिए क्या कहा है, ब्रीहणीयम मधु नवम। ब्रीहण करने वाला वो है, ठीक है, ना अतिश्लेष महरम, कफ का ज्यादा कम नहीं करेगा, और कैसा है, सर है, ठीक। नेक्स्ट जो है पुराना मधु। पुराने मधु के लिए क्या लिखा है, मेद स्थौल्य अपहम ग्राही पुराणम मति लेखनम। पुराण क्या करेगा, ज्यादा लेखन करेगा, और कैसा है, मेद स्थौल्य अपहम, मेद को कम करेगा, स्थौल्य को कम करेगा, और ग्राही है, ठीक। और जो हमारा पक्व मधु है वो कैसा है, दोष त्रयम हरम पक्वम, ठीक है, दोष त्रयम हरम पक्वम, ठीक है। और जो आम मधु है, मतलब अभी प्रॉपर वो बना नहीं है, कच्चे छत्ते से ही निकाल दिया है, वो कैसा है, अम्लम त्रिदोषकृत, ठीक है, अम्लम त्रिदोषकृत वो क्या है, हमारा अपक्व मधु है। और पक्व कैसा है, दोष त्रयहरम, दोष त्रयहरम, और ये त्रिदोषकृत है अम्ल वाला। पुराण वाला कैसा है, अतिलेखन है। और हमारा जो नया मधु है वो कैसा है, ब्रीहणी है, नातिश्लेषमहर है, और सर है, ठीक। अब देखो आगे क्या कह रही हैं, मधु जो है वो अनेक योगों के साथ प्रयुक्त होने से अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। इसलिए क्या लिखा है, इसके योगवाही परम मधु। क्या लिखा है, योगवाही परम मधु। योगवाही ये हमारा मधु है। बाकी और योगवाही ड्रग्स कौन कौन से हैं, जल के लिए कहा है, तैल के लिए कहा है, घृत के लिए, विष के लिए, पिपली के लिए, और पारद के लिए योगवाही शब्द अलग अलग जगह पर आया है, ठीक। आगे देखो, अब ये मधु के अनेक प्रकार हैं। रस गुण वीर्य विपाक की दृष्टि से भी ये परस्पर विरुद्ध होते, क्योंकि कलेक्ट कहाँ से हो रहा है, मधु अलग अलग फूलों से कलेक्ट हो रहा है, तो उनके रस अलग रहेंगे, गुण अलग रहेंगे, वीर्य विपाक ये सब अलग रहेंगे, तो ये परस्पर विरुद्ध होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग विरुद्ध पुष्पों से ये बन रहा है।
और मक्षिकाएं भी कैसी होती हैं, विषाली होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसलिए इसमें क्या है, उष्ण उपचार या उष्ण अवस्था का संसर्ग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं कि उष्ण ऋतु में हमें मधु यूज नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, मधु अपनी उत्पत्ति में विष संसर्ग जन्य से होने से उष्ण अवस्थाओं के साथ विरुद्ध पड़ता है, ठीक है। दोबारा से ये चीज कही हमने, इससे पहले भी हम ये चीज पढ़ चुके हैं, बट इन्होंने रीजन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, जैसे अग्नि या सूर्य के ताप से पीड़ित मनुष्य को उष्ण द्रव्यों के साथ उष्ण समय में सेवन कराने से विष की तरह वो मार डालता है। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि अग्नि वाली सूर्य ताप की कंडीशन है, वहां पे उष्ण द्रव्यों के साथ इसको उष्ण समय में, यानी कि शरद ग्रीष्म और मध्याह्न में हमें इसको मधु को नहीं देना है। और क्या कह रहे हैं, मधु सुकुमार है, शीतल होने से अनेक प्रकार की औषधियों के पुष्पों के रसों से उत्पन्न होने से उष्ण द्रव्यों के साथ विरुद्ध पड़ता है। और उसमें भी क्या कह रहे हैं, विशेषकर अंतरिक्ष जल के साथ भी विरुद्ध पड़ता है। उष्णेर विरुद्धेत विशेषतश्च अंतरिक्ष जलेन चापी, विशेषतः अंतरिक्ष जल के साथ कैसा है ये मधु, विरुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज रिपीट करती है, इससे पहले भी हम ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, अब मधु तो हम यूज कर रहे हैं, वमन आदि क्रियाओं में भी यूज कर रहे हैं, आस्थापन वगैरह में यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ये क्या कह रहे हैं, वहां पे उष्ण जलादि द्रव्यों का प्रयोग हो रहा है, बट वहां क्या है, मधु का पाक नहीं होता है। तो पाक नहीं हुआ तो शरीर में नहीं ठहरेगा, तो इसलिए वहां पे उन कंडीशन में विरुद्ध नहीं पड़ता है, तो इसलिए वहां पे हम देते हैं इसे, ठीक। आगे जो बात आ रही है, मधु मधु की आमावस्था की बात आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, मधु के अधिक सेवन से क्या होता है, उत्पन्न हो जाती है आम अवस्था, ज्यादा उसको सेवन कर लिया तो आम अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि एक अजीर्ण अवस्था, अजीर्ण की कंडीशन बढ़ जाएगी। अब इस अजीर्ण की कंडीशन में, अजीर्ण में हम बेसिकली क्या कराते हैं, उष्ण उपचार कराते हैं। तो इसमें तो हम क्या करा सकते हैं, सर्व जो सारे प्रकार के उपक्रम हैं, स्वेदन, उष्ण पदार्थ का सेवन। अब मधु के लिए तो वो विरुद्ध है सारे, तो इसलिए ये क्या करता है, विष की तरह मनुष्य को मार डालता है, सर्वहंती यथा विषम, विष की तरह ये मार डालता है। तो इसलिए मधु के साथ जो है, मधु का अति सेवन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आम अवस्था हो जाएगी। मध्वा जीर्ण इसको आचार्य चरक ने टर्म दी है, क्या कहा है, मध्वा जीर्ण इसको आचार्य चरक ने टर्म दी है। तो मध्वा जीर्ण की कंडीशन कैसी होती है, विष के समान मारने वाली होती है, सर्वम हंति यथा विषम, क्योंकि हम इसमें उष्ण उपचार कर ही नहीं सकते, ठीक है। जबकि अजीर्ण में हम क्या करते हैं, उष्ण उपचार करते हैं। तो ये रहा हमारा मधु वर्ग। तो मधु के कितने टाइप्स थे ये हमने देखे, 8 टाइप्स हमने देखे। कौन सा बेस्ट है, माक्षिकम प्रवरम हमने देखा, चक्षुष्य कौन सा है, कौन सा मदकृत है, ये सब हमने देखा। शुत्र में कृमि घनम किसके लिए कहा, छात्र के लिए कहा। नया मधु कैसा है, नातिश्लेष्महर है, ठीक है। पुराना कैसा है, अतिलेखन है, मेद सौल्यप है। दोष त्रय हरम कौन है, पक्व मधु है। और जो आम वाला है वो कैसा है, अम्ल है और त्रिदोषकृत है, खट्टा और त्रिदोषकृत है। और क्या कहा है इसके लिए, योगवाही इसको कहा है, ठीक है। उष्ण चीजों के साथ विरुद्ध है, क्योंकि विषैली चीजों से बन रहा है, विषैली जो हमारे गुण रस वीर्य विपाक ये सब विरुद्ध होने से बन रहा है, और विषैली मक्षिकाएं इसको बना रही हैं। उसमें भी किसके साथ विशेषकर विरुद्ध है, ये आंतरिक जल के साथ ही विरुद्ध है, ठीक है। और क्या कहा है इसका, अगर इसको ज्यादा सेवन करने से मध्वा जीर्ण अगर हो गया तो ये क्या करता है, सर्वम हंति यथा विषम, का कैसा नाश कर देता है, विष की तरह मार डालता है, ठीक है। इक्षु वर्ग फटाफट देखेंगे। इक्षु वर्ग में क्या क्या है हमारा, एक सारे इक्षु कैसे हैं, विपाक में मधुर, टेस्ट में मधुर है, मधुर विपाक में भी मधुर है, गुरु है, शीत है, स्निग्ध है, बल्य वृक्ष मूत्रल है, ठीक है। मूत्रल इक्षु रहता है, तो गन्ना पीने के बाद बार बार सुसु आती है। रक्त पित्त प्रश्मन है, कृमि कफ कर है, कृमि कफ कर इनको कहा है। अब यहाँ पे इक्षु के टाइप्स बताए हैं, तो क्या क्या है, पौंड्रक है, भीरु है, वंशक भीरुक है, वंशक है, श्वेत पोरक है, कांतार है, कांतारा मूवी भी थी, कांतारी है, तापस इक्षु है, काष्ठ इक्षु है, शुचि पत्रक है, नेपाल है, दीर्घ पत्रक है, नील पोरो है, ठीक है, कोश है, ठीक है, नीलपोर है, कोश है। तो ये सारे जो हैं मेनली मोटे मोटे तौर से इन्होंने गन्ने की वैरायटी बता दी है। अब आगे इसके गुण बता रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हिंदी वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। पौंड्रक और भीरुक नाम के गन्ने कैसे हैं, ठंडे हैं, शीत है, मधुर है, स्निग्ध है, पुष्टिकर है, कफकृत है, दस्तावर है, ठीक है। दस्तावर के लिए क्या कहा है, सर है, अविदाही है, गुरु वृक्ष है, ठीक। नेक्स्ट देखो, वंशक के लिए क्या कहा है, वंशक कैसा है, इन दोनों के समान गुण वाला ही है, पर कैसा होता है, खारा होता है, ठीक। श्वेत पोरक वंशक के समान गुण वाला है, कुछ उष्ण है, वातनाशक है। कांतार तापसिक्षु के लिए क्या कहा है, वंशक के समान ही गुण वाले हैं। इस प्रकार काष्ठ इक्षु जो है इन्हीं के सदृश कैसा होता है,
इन्हीं के सदृश गुण वाला और वात का प्रकोप करने वाला है। सूचीपत्र हो गया, नीलकोर है, नेपाल है, दीर्घपत्रक है, ये कैसे हैं, वातवर्धक हैं, कफ पित्त शामक हैं, कषाय रसयुक्त और विदाह उत्पन्न करने वाले हैं। और हमारा लास्ट कोषकृत जो है इक्षु, वो गुरु, शीतल और रक्तपित्त और क्षय को नष्ट करने वाला है। ठीक, अब इक्षु की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की बात ये कर रहे हैं। तो गन्ना हमारा ऐसे रहता है, ठीक है, यहाँ पे इसके लीव रहे। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं, अतीव मधुरो मूलो, ठीक है, जो इसका मूल है, मूल वाला ये कैसा है, मीठा रहेगा, अतीव मधुर। जो इसका मध्य पार्ट है, मधुर एवच, वो साधारण रूप से कैसा रहेगा, मीठा रहेगा। अग्रेशु इक्षु विज्ञेयम इक्षुना लवणो रस, जो आगे वाला पार्ट है वो कैसा है, वो कैसा रहेगा, लवण रस वाला रहेगा। ठीक है, अग्रभाग में ग्रंथियों में स्वल्प लवण रस रहता है, तो थोड़ा वो नमकीन जो है लगता है। आपने टेस्ट किया होगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, नीचे वाला पार्ट मीठा होता है सबसे, बीच वाला साधारण होता है और ऊपर आगे वाला कैसा होता है, थोड़ा सा उसमें लवण रस रहता है। नेक्स्ट देखो क्या है, दांतों से छील कर दबा के निकाला हुआ इक्षु कैसा है, वो दाह नहीं करने वाला है। तो क्या लिखा है, अविदाही कफ करो वात पित्त निवारणम वक्त प्रहलाद नु वृश्यो दंत निष्पीड़ित रस। दांत से जो हमने निचोड़ के निकाला है वो कैसा है, अविदाही है, कफकर है, वात पित्त को शमन करने वाला है। वक्त प्रहलाद, मुंह में अच्छा लगता है, तृप्ति करने वाला होता है, और वृश्य उसको कहा है। बट अगर उसी को ही हम यंत्र से निष्पीड़ित करते हैं, यंत्रिकत्व प्रकृतिता, उसके लिए क्या कहा है, वो गुरु हो जाता है, विदाही हो जाता है, विष्टम्बी है, पक्कु है, गुरु है, सर है, स्निग्ध है, तीक्ष्ण और कफवात होते हैं, कफवात को कम करने वाला है। ठीक है, बट कैसा है गुरु, ये कैसा है, गुरु है, सर है। ठीक है, गुरु, विदाही, विष्टम्भी, ये सब चीजें इसके लिए कही है। नेक्स्ट अब इस इक्षु की विकृतियों की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहली विकृति क्या है, सबसे पहले क्या बनता है, फाणित इजिली सबसे बन जाता है। तो ये राब जो है वो कैसा है, गुरु है, मधुर है, अभिसंधि ये रहता है, ब्रीहण करने वाला है, वृश्य है, बट त्रिदोष को करने वाला है, त्रिदोष कृत, सॉरी वृश्य नहीं, अवृश्य है। ठीक है, अवृश्य है और त्रिदोष करने वाला ये है। ठीक है, तो कैसा है, ये गुरु है, मधुर है, अभिसंधि है, ब्रीहण करने वाला है, लेकिन अवृश्य है और त्रिदोष कृत है, ये फाणित के लिए कहा है। फाणित को बनाते बनाते फिर बन जाता है हमारा गुड़। तो गुड़ कैसा है, सक्षार, क्षारयुक्त है, मधुर है, ना अतिशीत, ज्यादा ठंडा भी नहीं है, स्निग्ध है, मूत्र रक्त का शोधक है, इसलिए लोग काफी सारे गुड़ खाते हैं मूत्र रक्त के शोधन के लिए। ना अति पित्त जित वात घनो, ठीक है, पित्त को तो ये ज्यादा नहीं शमन करता है, बट वात का शमन करता है, मीठा है। मेद कफ करो, मेद और कफ को बढ़ाने वाला है, बल्ले इसको कहा है, और वृश्य भी इस गुड़ को कहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, शुद्ध गुड़ कैसा होता है, पित्तनाशक है, मधुर है, वातनाशक है, रक्त प्रसादक, अस्विक प्रसादन इसको कहा है। और क्या लिखा है, पुराणों अधिक गुणों गुड़ पथ्यतम स्मृत, जितना 1 वर्ष से अगर पुराना गुड़ है वो कैसा है, ज्यादा गुणकारी है और पथ्यकारक, उसको 1 वर्ष से पुराने गुड़ को कहा है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी फर्दर और विकृतियां बताई हैं। क्या कहा, गुड़ से मत्स्यंडिका, मत्स्यंडिका से खांड, खांड से शर्करा उत्तरोत्तर कैसी होती है, साफ होती है। ठीक है, साफ भी होती है, और क्या होती है, शीत, स्निग्ध, गुरुतरा, मधुरतरा, विषया, दत्त पित्त प्रश्न, क्या कैसे कैसे होती है, शीत होती है, स्निग्ध होती है, गुरु होती है, ज्यादा मधुर है, विषय है, रक्तपित्त का प्रशमन करने वाली है, और तृष्णा का शामक है। ये सब चीजें कही है। अब ये क्यों कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं, अगले श्लोक में लिखा है कि जितनी उसमें निर्मलता होगी, जितना वो क्लीन होगा अच्छे से, उतनी उसमें अधिक मधुरता, स्निग्धता, गुरुता, शीतलता, मलमूत्र आदि के सारा गुण को बढ़ाने वाली बढ़ जाते हैं उसमें, जैसे जैसे वो क्लीन होता जाता है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, कौन उत्तरोत्तर जो है क्लीन है, तो इसको याद करेंगे हम गुमखाश से। हमने पारिक में भी ट्रिक पढ़ा था, गुमखाश। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, गुड़। ठीक है, गु से गुड़ आ जाएगा, म से मत्स्यंडिका, खा से खांड आ जाएगा, और श से यहाँ पे शर्करा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शर्करा आ जाएगा। तो गुमखाश, शर्करा जो है सबसे क्लीन मानी गई, गुड़ से मत्स्यंडिका, मत्स्यंडिका से खांड, खांड से शर्करा जो है वो क्लीन है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, मत्स्यंडिका, खांड, शर्करा जो जो अपने निज गुण होते हैं, वही गुण उनके विस्त्रावन स्रवित शरबतों में समझने चाहिए। जो उससे शरबत बनेगा उसमें भी वही गुण होंगे। क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे शर्करा साफ होकर सार रूप में मल रहित और क्षार रहित होती है, वैसे वैसे उसके गुण भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो गुमखाश वाला सीक्वेंस हमें याद रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं, मधु शर्करा वमन अतिसार को नष्ट करने वाली है, और कैसी है, रुक्ष छेदनी, दोष और शरीर को प्रसन्न करने वाली है। रस में कषाय मधुर विपाक में भी मधुर होती है। तो मधु शर्करा पुनः छर्दी अतिसार हरी, छर्दी तो अतिसार हर है, रुक्ष है, छेदनी, प्रसादनी, कषाय, मधुरा और मधुर विपाक में भी मधुर है।
अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली यवास शर्करा की बात की है, यवास शर्करा की बात यहाँ पे की है। तो ये आप फॉर्मुलेशन में भी देखोगे तो क्या कह रहे हैं, यवास की क्वाथ से निकाली हुई जो शर्करा है, इसको तुरंजबीन यहाँ पे कहा है, वो कैसी है, मधुर है, कषाय है, तिक्त अनुरस वाली है। श्लेष्महरी इसको कहा है, सर इसको कहा है। ठीक है, कैसी है, मीठी है, मधुर है, कषाय है, तिक्त अनुरस वाली है, श्लेष्मा को हरने वाली है, ठीक है, कफ को नष्ट करने वाली है, और सर है, ठीक है, मृदु विरेचक ये यवास शर्करा के लिए कहा है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, जितनी भी शर्कराएं कही गई हैं वो कैसी है, दाह को शांत करने वाली हैं, दाह प्रणाशना, और कैसी है, रक्त पित्त प्रशमन है, रक्त पित्त को नष्ट करने वाली है, वमन मूर्छा, छर्दी मूर्छा, तृषा अपहा, इसको तृष्णा को नष्ट करने वाली कहा है। ये हमारी शर्कराओं के गुण आ गए। लास्ट में कैसे कह रहे हैं, मधुक पुष्पोत्थ, ठीक है, जो मधु के पुष्प से बनी हुई पाणित है वो कैसी है, वात पित्तकृत है, वात और पित्त को बढ़ाने वाली है। कफ घन है, मधुर है, ठीक है, कफ कफ का नाशक है, विपाक में कैसा है, मधुरम पाके, विपाक में मधुर है, कषाय है, और बस्ती को दूषण करने वाली है। ठीक है, बस्ती को दूषण करने वाली कैसे है, महुए के पुष्पों से बनाई हुई पाणित है, महुए के पुष्पों से बनाई हुई पाणित कैसी है, बस्ती दूषण करने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा इक्शु वर्ग कंप्लीट होता है। तो अभी हमने एक तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, गुमखाश वाला सीक्वेंस, ठीक है, गुड़ से मत्स्यंडिका, मत्स्यंडिका से खांड, खांड से शर्करा जो है वो कैसी होती है, क्लीन होती है। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैसा रस रहता है, मूल अति मधुर है, मध्य वाला पार्ट मधुर है, और आगे आगे कैसा रहता है, कुछ कुछ लवण रस इसमें रहता है। वैसे ही हमने कितने देखे, कितने टाइप्स देखे मधु के, हमने मधु के 8 टाइप्स देखे, और हमने तैल के बारे में आज पढ़ा है। ठीक है, इसको यहाँ कंप्लीट करेंगे, और फास्ट फास्ट इसको देखना है, हमें बार बार देखना है।